हेलो एवरीवन। तो हम मोल के बारे में कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके हैं कि भाई मोल कॉन्सेप्ट का परिचय हम देख चुके हैं कि मोल एक्चुअल में होता क्या है। अच्छे से आपके दिमाग में बिठा दिया मोल को मैंने। 25 मिनट का लेक्चर, भाई मैंने लेक्चर बनाया था पूरा लंबा, बट उसको 2 भाग में तोड़ करके आपका मोल भी समझा दिया। आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं मोल के न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न, उदाहरण और उससे रिलेटेड कुछ सूत्र वगैरह। क्लियर है? तो आज हमारा चैप्टर वही है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, वही मोल अवधारणा है। बस फर्क इतना सा है कि इस लेक्चर में केवल और केवल हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, केवल और केवल एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। देखो, हम एक बार फिर से थोड़ा सा एक मोल, अरे भाई एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 या तो अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं या कोई आयन हो सकता है या फिर इन सबको मिला करके कण कह सकते हैं। सही है? कोई क्या है ये कि संख्या है। ये है एक मोल का मतलब। और एक मोल का एक परमाणु का क्या हो सकता है? एक मोल एक परमाणु का या तो वो उसका द्रव्यमान हो सकता है, मतलब मास हो सकता है, भार भी बोल दो कभी कभी, या फिर उसका आयतन हो सकता है, गैस होगी तो आयतन ही होगा, और या फिर उसका क्या हो सकती है? संख्या हो सकती है। एक मोल किसी भी एक परमाणु की, अणु की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने पढ़ा एक मोल का मतलब। अब देखो, मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनो, ध्यान से। मैं आपको मोल के कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है? ओके, हम बात करते हैं मोल की। ठीक है, मैं यहाँ मोल लिख देता हूँ। अब इस चार्ट को आप बना लो आराम से, देखते देखते। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आपको मोल से किसी भी परमाणु के या अणु के या आयनों के आपको क्या दे रखे हैं? मोल, और पूछता है संख्या। क्या पूछता है? संख्या। क्या पूछता है? संख्या। संख्या किसकी हो सकती है? परमाणु की। किसकी हो सकती है? अणु की। या किसकी हो सकती है? आयन की। अगर क्या पूछता है? संख्या पूछता है। अब इसको हमने क्या नाम दिया था? आवोगाद्रो संख्या, Na। इतना भी याद रखना, क्या नाम दिया था? आवोगाद्रो संख्या। भाई आवोगाद्रो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो आवोगाद्रो नाम रख दिया इसका। Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल से अगर आपको संख्या निकालनी हो, मोल से क्या निकालनी हो? आपको संख्या निकालनी हो, तो आपको कुछ नहीं करना, मोल इंटू आवोगाद्रो। मोल, जो भी मोल आपको दे रखा है, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, दिए हुए मोल गुणा Na। अगर आप मोल से क्या निकाल रहे हो? किसी भी परमाणु की संख्या, अणु की संख्या या आयनों की संख्या या कणों की संख्या, तो आपको सीधे सीधे आवोगाद्रो नंबर से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो आपको क्या निकल जाएंगे? संख्या। या फिर आपको संख्या दे दी, क्या दे दी? संख्या दे दी, अणु की दे दी, परमाणु की दे दी, आयन की दे दी, या कोई कण की संख्या दे दी, और उस कण की संख्या से आपको क्या पूछ रहा है? मोल पूछ रहा है। बात को समझना ध्यान से। क्या पूछ रहा है? संख्या से आपसे क्या पूछ रहा है? ये पेन ले लेते हैं। संख्या से क्या पूछ रहा है आपसे? मोल पूछ रहा है। तो संख्या से मोल पूछ रहा है, मतलब आप दी गई संख्या में आप आवोगाद्रो नंबर मतलब
6.022 इंटू 10⁻23 का क्या लगा दो, भाग लगा दो, आपको क्या निकल करके आ जाएंगे, मोल निकल करके आ जाएंगे। बोलो यहां तक कोई आपत्ति? आई थिंक कोई आपत्ति नहीं है। चलो भाई एक बात आपके समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम मान के चलो। आपको मान के चलो द्रव्यमान दे रखा है, मास दे रखा है, भार दे रखा है ना। द्रव्यमान दे रखा है, मास दे रखा है या भार दे रखा है, तो उससे मोल निकालने हैं। भाई मैंने यहां लिख देता हूं मैं, क्या दे रखा है, द्रव्यमान, ठीक है। और द्रव्यमान से क्या निकालना है, मोल निकालना है। देखो द्रव्यमान से मोल की तरफ मतलब मोल को कैलकुलेट करना है, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, मोल बराबर दिया हुआ द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर द्रव्यमान किसी का भी हो सकता है, वो अणु का, परमाणु का, आयन का, किसी का भी, उसका मोलर मास। मतलब इसको इंग्लिश में भी याद रखते हैं कुछ बच्चे, मोल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या जो भी मास दे रखा है उसका गिवन होता है वो, ठीक है। चलो भाई ऐसे निकालते हैं मोल। और अगर मान के चलो मोल से आपसे क्या पूछता है, अगर आपसे मान लो मोल से पूछता है, मोल दे रखे हैं और द्रव्यमान पूछता है, मोल दे रखा है और द्रव्यमान पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना, दिया हुआ मोल है ना, दिए हुए मोल को आपको क्या करना है, मोलर द्रव्यमान से गुणा करना है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान से क्या करना है, गुणा करना है। आपको क्या निकल करके आ जाएंगे, द्रव्यमान निकल करके आ जाएगा। ये सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। एक आपके पास ये फॉर्मूला निकल करके आया, एक अपने पास ये फॉर्मूला निकल करके आया, एक अपने पास ये फॉर्मूला निकल करके आया, और एक हमारे पास ये फॉर्मूला निकल करके आया। ये फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमेगा पूरा मोल कॉन्सेप्ट। इस फॉर्मूले के भाई एक तो ये, एक ये, एक ये और एक चार, ये चार फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमेगी क्या, पूरी दुनिया। चार फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमेगी पूरी दुनिया। एक कॉन्सेप्ट और आता है छोटा सा कि गैस के मोल कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब तक आप इसको नोट डाउन करो, अरे ये रटने हैं आपको। आपको अगर मोल से क्या निकालनी है, संख्या, मोल से क्या निकालनी है, संख्या, तो दिए हुए मोल से अवोगाद्रो संख्या का कर दो, गुणा कर दो, ठीक है, तो संख्या निकलती है। अगर संख्या दे रखी है और मोल पूछा है तो अवोगाद्रो संख्या का क्या लगा दो, भाग लगा दो। अगर संख्या दे रखी है और मोल पूछा हुआ है तो अवोगाद्रो संख्या का क्या लगा दो, भाग लगा दो। अगर द्रव्यमान दे रखा है, अगर मास दे रखा है, अगर गिवन मास दे रखा है, दिया हुआ द्रव्यमान दे रखा है और मोल पूछे तो, मतलब ध्यान से, द्रव्यमान दे रखा है और मोल पूछे तो दिए हुए द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान का क्या लगा दो, भाग लगा दो, क्या निकल के आ जाएंगे, मोल निकल के आ जाएंगे। और अगर मान के चलो मोल दे रखे हैं, अगर मान के चलो मोल दे रखे हैं और पूछता क्या है, द्रव्यमान, तो आपको कुछ नहीं है, जो दिए हुए मोल हैं उसके अंदर मोलर द्रव्यमान से क्या कर दो, गुणा कर दो। ये चार फॉर्मूले आप अलग अलग भी लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आप जैसे आपको सूटेबल तरीके से बैठता है। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो एक चीज़ और आती है, गैस के मोल और निकाले जाते हैं कि गैस के मोल कैसे निकाले जाते हैं। तो देखो गैस के मोल, एक मोल गैस का आयतन नियत ताप और दाब पर 22.4 लीटर होता है। ये रट लो ये बात को, मैं यहाँ लिख देता हूँ
नॉट। 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। नियत ताप व, ये बदलने नहीं चाहिए, दाब पर। बस इतना सा याद रखो आप कि 1 मोल, अरे गैस का आयतन होता है, तो एक मोल गैस का, एक गैस नहीं, 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा, फिक्स कर दिया 22.4 लीटर। 2 मोल का कितना हो जाएगा, डबल। 3 का कितना हो जाएगा, ट्रिपल। फिर मोल से संख्या निकालना हम जानते हैं, यही फॉर्मूले। बस आपको इतना याद रखना कि गैस के 1 मोल, आपको याद इतना सा यही रखना है कि गैस का 1 मोल गैस में 22.4 लीटर वैल्यू है। जैसे 1 मोल में संख्या कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल में संख्या है। उसी प्रकार गैस के लिए 1 मोल में 22.4 लीटर क्या होता है, आयतन होता है। कब, नियत ताप और दाब पर। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपके ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके जितने भी हमने लेक्चर लिए हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई से, सापेक्षिक से, वास्तविक से, मोल से, उनके कुछ मिक्स क्वेश्चन आएंगे, उनसे आपके पिछले लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट सुधरेंगे। क्लियर है? तो आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको आप लिख लो। ओके, हाँ, तो हमारे पास ये 2 सवाल हैं। 24 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से सुनो, मोल की संख्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है, मोलों की संख्या पूछ रहा है। देखो कैसे करते हैं ऐसे सवाल को। भाई मोल बराबर दिया हुआ द्रव्यमान, अरे ऐसे ही तो करते हो, बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। क्लियर है? कितना दे रखा है, 24। कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम। कितने हो गए, 2 मोल। अरे सही है या गलत है, कितने हो गए, 2 मोल। क्लियर? क्लियर है? दिया हुआ द्रव्यमान, ये फॉर्मूला। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला क्लियर करवा दिया। दूसरा सवाल, 24 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। मैंने बताया था आपको परमाणुओं की संख्या। अब ध्यान से देखो, पहले तो डायरेक्ट संख्या पूछ रहा है, क्योंकि यहां दे क्या रखा है, ग्राम, और ग्राम से क्या पूछ रहा है, संख्या। ठीक है, तो देखो परमाणुओं की संख्या, अरे इसको आप या कणों की संख्या या अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या कुछ भी बोल सकते हो ना। क्या करें, दिए हुए मोल, मोल दे रखा है, मोल नहीं दे रखा, ग्राम दे रखा, कोई बात नहीं, इनटू एन ए, यही फॉर्मूला है ना। देखो आपने लिखा होगा तो देखो फटाफट, दिए हुए मोल इनटू एन ए। एन ए का मतलब समझ गए ना, अवोगाद्रो संख्या। अब दिए हुए मोल कैसे निकालते हैं, अरे भाई मोल कैसे निकालते हैं, दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर मास। मोल कैसे निकालेंगे, दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, 24 ग्राम, मोलर मास कितना है, 12 ग्राम, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, और ये हो जाएगा 2 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। इसको गुणा कर लेना, 2 दूनी, अरे भाई इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 छिंका 12.10⁻23। इतने 24 ग्राम में क्या होंगे, कार्बन में क्या होंगे, परमाणु। कितने, एक फॉर्मूला हो गया, 2 फॉर्मूले हो गए। सही है? सही है, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। हाँ भाई, 2 मोल NH3 का आयतन, अरे जनरल सी बात है यार,
एक बात बताओ, एक मोल गैस का आयतन कितना होता है? अभी समझाया ना, बोला था ना मैंने फॉर्मूले में, 22.4 लीटर नियत ताप और दाब पर। तो 2 मोल के लिए क्या करोगे यार, 22.4 गुणा 2, 44.8 लीटर। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। CaCO3 के 1 मोल का भार, 1 मोल का भार कैल्शियम का कितना होता है? 40 प्लस, कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस 48, मतलब 100 ग्राम। कितना? 1 मोल का भार, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु भार। क्लियर? नेक्स्ट 12.4। अरे संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है और भार पूछ रहा है। क्या दे रखी है? संख्या, और क्या पूछ रहा है? भार। तो पहले तो संख्या से क्या बनाओ? मोल बनाओ। संख्या से क्या बनाओ? मोल बनाओ। और संख्या से मोल बनाने के लिए क्या करोगे बताओ? अवगाद्रो संख्या का भाग लगा दोगे। अरे भाई, मोल दी हुई संख्या बटा अवोगाद्रो, दी हुई कितनी है? 12.044, ये पॉइंट है भाई, गुणा 10 की घात 24 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। सही है क्या? क्या करें? 6 दूनी 12 और 22 दूनी 44, है ना? 202, 2.02। आगे क्या करूँ? 2.02 यहाँ रखता हूँ, ऊपर 10 की घात 24, इसको और ऊपर ले देता हूँ, 10 की घात -23। सही है? 24 में से 23 गया तो 10 का 10 ही बचेगा। तो क्या करूँ मैं? इस पॉइंट को आगे ले जाऊँ, 20, क्या आ गया? 20 मोल। क्या आ गए? 20 मोल। अब मोल से भार निकालो। अब मोल से क्या निकालो? भार। अरे मोल से क्या निकालो? भार। अब मोल से भार कैसे निकालते हैं बताओ भाई? मोल से भार कैसे निकालते हैं? दिए गए मोल इनटू मोलर द्रव्यमान। अरे फॉर्मूला होता है मोल का फॉर्मूला होता है, क्या है? दिया द्रव्यमान अपोन मोलर मास, है ना? मोल कितने दे रखे हैं? 20 बराबर, क्या पूछ रहा है? भार ही पूछ रहा है। सही है? अरे क्या पूछ रहा है? भार ही तो पूछ रहा है ना? भार को मैं मान लूँ x, मोलर मास H2O का कितना होता है? 18, मतलब x बराबर 20 गुणा 18, 18 दूनी 36, 360 ग्राम। मतलब इतने 12.44 गुणा 10⁻24 के H2O के अणुओं के अंदर 360 ग्राम होंगे। क्लियर है? फटाफट लिखो भाई। हाँ, तो अब हम थोड़ा क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है? पहले आप क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आप आंसर लिखोगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है भाई डायरेक्ट टीपते जाओ, पहले क्वेश्चन को पोज करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने के बाद उसको मिलाओ, सही है या गलत है। क्लियर है? हमारे पास क्वेश्चन है फास्फोरस परमाणु का राम और आम। राम का मतलब तो समझते हो ना, सापेक्षिक, और आम का मतलब समझते हो ना, वास्तविक। पढ़ा दिए मैंने ये सब, ठीक है? राम सापेक्षी में बिना इकाई, है ना, कोई इकाई नहीं, और वास्तविक में ग्राम में। सही है? एब्सोल्यूट ग्राम में। किसका पूछ रहा है? फास्फोरस। फास्फोरस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पी से। कितना होता है? 31। अगर सीधा सीधा 31 लिखोगे तो राम, और 31 ग्राम लिखोगे तो आम। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्लियर है? क्लियर है? बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अणु का सापेक्षिक तथा वास्तविक द्रव्यमान। ओहो, CaOH2 का सापेक्षिक तथा वास्तविक द्रव्यमान पूछता है। अरे सापेक्षिक मतलब अभी देखा राम, और वास्तविक मतलब आम। अब CaOH2 का कैसे कैसे निकालना है, अब बताओ, तुम ही बताना। कैल्शियम का कितना, ऑक्सीजन कितने, 2 है ना, 2, तो यहाँ 2, 20 मत समझ लेना, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 याद रखना है ना, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2। एक कैल्शियम का कितना, 40, ऑक्सीजन एक नहीं है, 2 है, 2 का कितना, 32, और हाइड्रोजन कितने, 2। कितने हो गए, अरे कितने हो गए, ये हो गए आपके 4 3 7 74। कितने हो गए, 74, ठीक है। अगर राम लिखते हो तो सीधा सीधा 74, और आम लिखते हो तो 74 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो 74 ग्राम। ये AMU आ गया, क्लियर है। ये क्या आ गया, AMU, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो आगे चलो, नोट डाउन करते जाना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 AMU में एल्यूमिनियम परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट है 108 AMU में एल्यूमिनियम परमाणुओं की संख्या। 108 AMU में परमाणुओं की संख्या, एल्यूमिनियम परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अरे क्लियर है। तो पहली बात तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को, जनरल सी बात है। एल्यूमिनियम का भार या क्या बोल दो द्रव्यमान, एक एल्यूमिनियम का कितना है, 27 AMU, सही है। मतलब 27 AMU एल्यूमिनियम में परमाणु कितने हैं, एक एल्यूमिनियम परमाणु, सही है। तो एक AMU में क्या होगा, एल्यूमिनियम में परमाणु कितने होंगे, 1/27 एल्यूमिनियम परमाणु। अरे होंगे कि नहीं होंगे, जनरल सी बात है। अरे भाई ध्यान से सुनना, 12 AMU कार्बन में परमाणु, एक कार्बन परमाणु, सही है। एक AMU का मतलब 1/12, 1/12 मतलब 1 AMU, यही तो करते थे। अब क्या पूछा, 108 AMU एल्यूमिनियम में परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, 1/27 गुणा 108, 27 चौक 108, 4 AMU, बात खत्म, 4 AMU। अरे ऐसे भी कर लो, 27 गुणा 4 करोगे तो 108 आ जाएगा, कि भाई एक AMU के अंदर 27 AMU, तो 4 AMU में 108 AMU। आप जैसे चाहो ऐसे समझ सकते हो, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे आता है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें परमाणुता का, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है परमाणुता, एटॉमिसिटी। मिटा दूं, हाँ भाई मिटा दूं। एक कॉन्सेप्ट आता है परमाणुता का, ये भी थोड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, बात को समझना थोड़ा सा। परमाणुता, एटॉमिसिटी बोलते हैं इसको। इसका मतलब है, परमाणुता का मतलब है कि किसी भी अणु में परमाणुओं की संख्या, किसी अणु में किसी तत्व के जितने परमाणु होते हैं, किसी अणु में
किसी अणु में, किसी तत्व के जितने परमाणु होते हैं, किसी अणु में किसी तत्व के जितने परमाणु होते हैं उसे, उस तत्व के, उसे परमाणुता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परमाणुता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल उठाया, ध्यान से समझते जाओ। CO2, CO2 में कार्बन की परमाणुता। अब इस अणु के अंदर कितने कार्बन है? एक। ऑक्सीजन की परमाणुता कितनी है? ऑक्सीजन के कितने कार्बन है? तो और ले लो। NH3, N की परमाणुता कितनी है? अरे N कितना है? एक। H की कितनी है? H कितने हैं? तीन। बस यही तो है परमाणुता का मतलब। अरे यही तो है परमाणुता का मतलब, बात को समझते जाओ ध्यान से। यही तो है परमाणुता का मतलब। क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। हाँ भाई, 34 AMU NH3 में अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या। अब की बार परमाणुओं की संख्या मतलब एटोमिसिटी की बात कर रहा है, परमाणुता की बात कर रहा है, और NH3 में अणुओं की संख्या भी पूछी है। क्लियर है? 2 सवाल पूछ लिए इसके अंदर। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, करने का तरीका आपको यही रखना है। NH3, ठीक है। NH3 का द्रव्यमान सबसे पहले ये निकालो, कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन के 3, 17। ये दिया हुआ भी होता है आपको, ऐसे हमेशा परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ होता है। क्लियर है? तो ये है 17 AMU। ये तो आपको पता ही है परमाणु द्रव्यमान किस में देगा? AMU में। परमाणु का द्रव्यमान हमेशा AMU में। NH3 का द्रव्यमान 17 AMU। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना इधर चीज को। 17 AMU NH3 में अणुओं की संख्या कितनी है? अणु बताओ। 17 AMU में NH3 के कितने हैं? एक अणु। अरे सही तो है यार भाई। 17 AMU NH3 का द्रव्यमान कितना है? 17। मतलब पूरे NH3 का एक अणु है, इसका द्रव्यमान कितना है? 17 AMU। मैं इसको उल्टा भी तो लिख सकता हूं, 17 AMU NH3 में अणुओं की संख्या एक अणु। ठीक है, एक AMU में कितनी हो जाएगी? 1/17। अणुओं संख्या कितनी हो जाएगी? 1/17 अणु। अब क्या पूछ रहा है? 34 AMU NH3 में। 34 AMU ज्यादा है ना? NH3 में अणुओं की संख्या क्या बताओ? 1/17 गुणा 34, 34/17 मतलब कितने? अरे 2 अणु। अरे साफ साफ दिख रहा था यार, इतना नाटक करने की भी जरूरत नहीं थी। जनरल सा है कि एक NH3 में 17 AMU तो 2 NH3 में 34 AMU। फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि भाई एक AMU में 17 तो 34 के अंदर 2, सॉरी मतलब एक 17 AMU में एक NH3 तो 34 AMU में 2 अणु। अब आपके NH3 के कितने अणु हो गए? 2। परमाणुओं की संख्या 2 NH3 के अणुओं में परमाणुओं की संख्या, मतलब क्या बोलते हैं इसको आप? परमाणुता। अरे क्या बोलते हो? परमाणुता। इंग्लिश में बोलोगे एटोमिसिटी। बार बार इसीलिए लिखता हूं, याद हो जाए। क्लियर है? अब देखो, नाइट्रोजन परमाणुता कितनी है? नाइट्रोजन की परमाणुता, अरे एक अणु के अंदर एक नाइट्रोजन तो 2 अणु में 2। हाइड्रोजन कितनी है? H की परमाणुता, अरे एक अणु में 3 हाइड्रोजन तो 2 में 6। सही है क्या? 2 में कितने हो गए? 6। ठीक है, और कुल परमाणुता कितनी हो गई अणु की? अरे 2 अणु में नाइट्रोजन की परमाणुता 2,
2 अणु में हाइड्रोजन की परमाणु था 6, कंफर्म है ना? अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ एक NH3 की यहाँ बात दिया, देखो एक NH3 की, इधर देख लो, एक NH3 में N की परमाणुता कितनी है? 1। हाइड्रोजन की परमाणु कितनी है? 3। 2 NH3 में कितनी हो जाएगी? 2 में नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी? 2। हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? अरे 2 3 6 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? परमाणुता का मतलब है कि उस अणु में कितने परमाणु है, उस अणु में कितने परमाणु है, वो उसको बोलते हैं परमाणुता का मतलब। क्लियर है? अब बोले पूरे अणु की परमाणुता, क्या बोले? परमाणुओं की संख्या अणु के अंदर। बोलो 2 और 6 8 होगी कि नहीं? टोटल कुल परमाणु 2 NH3 में कितने होंगे? अरे 2 + 6, 2 + 6 बराबर 8। अरे 2 तो नाइट्रोजन के और 6 हाइड्रोजन के, कितने में? 2 NH3 के अणुओं के अंदर। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट नोट इट डाउन करो। ये सवाल बहुत शानदार है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनो। ग्लूकोज के कितने अणुओं में 36 AMU हाइड्रोजन उपस्थित होंगी? अब की बार उसने स्पेसिफिक विशेषता केवल पूछी है हाइड्रोजन। ग्लूकोज होता क्या है? C6H12O6, ये तो आप 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो यार। चलो हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। क्लियर है? देखो सबसे पहले वही तरीका, हाँ, हाइड्रोजन का द्रव्यमान बोलो कितना होता है? 1 AMU। सही है ना? अरे सही है ना? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 AMU हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1। अरे होगी कि नहीं? अरे 1 AMU में 1 ही तो होगा ना? तो क्या बोल रहा है? 36 AMU हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा, 1 × 36 बराबर 36। अरे क्या हो जाएगी? 36 होगी कि नहीं होगी? मतलब 36 हाइड्रोजन परमाणु। अब ध्यान से सुनना इस बात को, 36 हाइड्रोजन परमाणु हमको निकालने ग्लूकोज के लिए। देखो ध्यान से, ग्लूकोज के अणु में कितने हाइड्रोजन? 1 अणु, 1। ग्लूकोज के अणु में कितने हाइड्रोजन? 12 हाइड्रोजन। सारा सही है ना? ग्लूकोज के 1 अणु में कितने हाइड्रोजन? 12 हाइड्रोजन। सही है? तो 1 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन क्या है? संख्या है। 1 हाइड्रोजन के लिए 1/12 ग्लूकोज के अणु, ये क्या पूछ रहा है? 36 हाइड्रोजन के लिए, 36 हाइड्रोजन के लिए, 36 हाइड्रोजन के लिए कितने ग्लूकोज चाहिए? अरे मेरे भाई 36 × 1/12, 36/12, 3 ग्लूकोज के क्या चाहिए? अणु चाहिए। ये सवाल इतना नाटक न करके भी हो सकता था, लेकिन मैंने आपको इसको एक मेथड से समझाया है। डायरेक्ट भी हो सकता था। देखो ध्यान से सुनो, ग्लूकोज के एक अणु है ना ग्लूकोज का, इसमें कितने हाइड्रोजन? 12 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है? 36 AMU। 36 AMU मतलब 36 हाइड्रोजन। अरे 1 AMU मतलब 1 परमाणु, तो 36 AMU मतलब 36 परमाणु। जब 1 अणु में 12, तो 36 के लिए 3 अणु। जनरल सी बात है। 36 के लिए कितने अणु? 3 अणु। फटाफट नोट इट डाउन करो, समझो। अरे बात को समझो। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 AMU होता है, तो मैंने उल्टा कर दिया स्टेटमेंट को। 1 AMU में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हाइड्रोजन। तो 36 AMU में कितने हो जाएंगे? 36 हाइड्रोजन। अब हमको पता है कि ग्लूकोज के
एक ग्लूकोज के अणु में कितने हाइड्रोजन? 12 हाइड्रोजन। सही है। तो एक हाइड्रोजन के अंदर ग्लूकोज के कितने अणु? 1/12। जनरल सी बात है। और 36 हाइड्रोजन के लिए 36 गुणा 1/12, 36/12 3 ग्लूकोज अणु। क्लियर है? अरे क्लियर है। सीधे सीधे 36/12 भी हो सकता है, ये 1/12 करने का कोई नहीं रीजन नहीं है, डायरेक्ट 36/12 भी कर सकते हैं। क्लियर? चलो भाई नोट इट डाउन करो फटाफट। हाँ भाई, एक तत्व जिसका भार, कोई एक तत्व जिसका भार कितना है? 12 AMU, ग्राम में पूछा है। अब बताओ यार, इस सवाल को तो आराम से कर सकते हो। 12 AMU को ग्राम में चेंज करना है, AMU को ग्राम में चेंज करना है। एक AMU में कितना ग्राम? 1.67 × 10⁻24। जनरल सी बात है यार। एक AMU के लिए कितना करते हो? 1.67 × 10⁻24 ग्राम करते हो कि नहीं करते हो? तो 12 AMU के लिए कितना करोगे? 12 गुणा 1.67 × 10⁻24 ग्राम करोगे कि नहीं करोगे? इसको सॉल्व करोगे तो 12 गुणा 5/3 आएगा। 3 चौक 12 करोगे, 4 पंजे 20 करोगे, 20 गुणा 10⁻24 ग्राम। आ गया समझ में? अरे आ गया क्या? तो इतना सिंपल सवाल था यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, फटाफट नोट इन करो, फटाफट करो। हाँ भाई, Na के 2 ग्राम परमाणु का भार, यही प्रश्न बहुत अच्छा है, कंफ्यूज कर देता है। Na के 2 ग्राम परमाणु का भार कुछ नहीं है, देखो ध्यान से क्या करना है। ग्राम परमाणुक भार से आया ये प्रश्न है। ग्राम परमाणविक भार, सही है, जिसको हम बोलते हैं GAM। क्या बोलते हैं? 1 मोल परमाणु का जो भार होगा ना, उसको बोलते हैं GAM। क्लियर है? देखो ध्यान से सुनना। Na के 1 मोल का भार कितना आएगा बताओ? 23 ग्राम। सही है। Na के 2 मोल का भार कितना आएगा बताओ? 23 गुणा 2 बराबर 46 ग्राम। अरे आएगा कि नहीं आएगा? 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल का मतलब ग्राम में भार। भाई 1 मोल Na का भार मतलब 1 ग्राम Na का भार कितना? 23 ग्राम। मतलब 2 मोल की बात हो रही है। Na का भार मतलब 2 ग्राम Na का भार। परमाणु की बात हो रही है यहाँ। Na मतलब परमाणु, सोडियम परमाणु। भार 23 गुणा 2 करेंगे कि नहीं करेंगे तो 46 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? एक चीज़ समझो और इसे नोट डाउन करो, मैं और समझाता हूँ आपको अच्छे से। यही समझो, देखो ध्यान से। एक चीज़ और है इसके अंदर कि आप ग्राम और आपका आम, सही है, एटॉमिक मास को ग्राम में बदलना। ठीक है, ऐसा समझो आप, एटॉमिक मास, या फिर आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर मास, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अरे परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? इसको किससे रिप्रेजेंट दिख रहा है ना? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? चलो इसको मिटा देता हूं, ऊपर वाले को। बताओ इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? AMU या U से करते हो नहीं करते हो? इसको किससे करते हो? ग्राम में। अरे करते हो कि नहीं ग्राम में? तो कुछ नहीं करना आपको। जैसे क्या बोला? हाँ, जैसे क्या बोला? सोडियम के 2 ग्राम। सोडियम के कितने ग्राम? 2 ग्राम। 2 मतलब 23 AMU सोडियम।
एक सोडियम का 23 एम मतलब 23 ग्राम, ये आ गया आपका ग्राम परमाणु। 46 AMU सोडियम का मतलब 46 ग्राम। AMU हटा दो, ग्राम लगा दो, सिंपल। AMU हटा दो, ग्राम लगा दो। सोडियम के 2 AMU में 2 परमाणु, सही है। AMU को हटा दो, ग्राम लगा दो, आपका सीधा सीधा ग्राम परमाणु भार आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको। भाई ये बोल रहा है Na के 2 ग्राम परमाणु का भार कितना होगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर Na के 2 ग्राम, अरे जनरल सी बात है, एक परमाणु है इसलिए। Na का एक परमाणु मतलब 1 ग्राम, मतलब 23 ग्राम, मतलब 1 मोल। Na के 2 ग्राम मतलब 2 परमाणु, मतलब 2 मोल, मतलब 46 ग्राम। जनरल सी बात है ना, क्लियर है। फटाफट नोट डाउन करो। हाँ भाई, H2O के 5 अणुओं का भार। अब अणुओं का भार पूछ रहा है, और भार किसमें पूछ रहा है? ग्राम में। अब की बार ग्राम में पूछा है, क्लियर है। H2O के 5 अणुओं का भार। अब अणुओं का जो भार आता है वो AMU में आता है, लेकिन ये पूछ किस में रहा है? ग्राम में, मतलब ग्राम आणविक भार। क्लियर है। देखो H2O के एक अणु का भार कितना होता है? 18 AMU होता है कि नहीं होता है? तो H2O के 5 अणु का भार ज़्यादा होगा ना। 18 गुणा 5 AMU बराबर 18 पंजे 90 AMU, सही है। अब आपको पता है एक AMU में 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या होता है? ग्राम। तो 90 AMU में कितने? 90 गुणा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होंगे कि नहीं होंगे? 90 गुणा 5/3 करोगे कि नहीं करोगे? 3 दूनी 30, 3 3 3 30, 30 10⁻⁻24, 3 × 15, अरे 150 आएगा क्या? 3 से 3 तिया 9, 9 9 9 9 9 9 9, 5/3 भैया देख लेना है ना। 15 गुणा 10 की घात 150 आएगा आने में, तो -24, इसमें पॉइंट लगा दूंगा। 15.0 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे कुछ है ही नहीं इसके अंदर, क्लियर क्या करेगा? H2O के एक अणु का भार 18 AMU, 5 अणुओं का भार 90 AMU, 1 AMU का मतलब इतना ग्राम, ग्राम में पूछा है ना। तो 90 AMU में 90 से गुणा कर दो उसको, ये 5/3, 1.67 को कर लेना, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल। हाँ भाई, 2 सिंपल से क्वेश्चन है, तुम भी कर सकते हो। 5 मोल ओजोन में O3 के बाहर। अरे यार, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 गुणा 3 बराबर 48। अरे एक ऑक्सीजन 48 मतलब 1 मोल ओजोन। हाँ, ओजोन मतलब O3। 1 मोल ओजोन का कितना? 48। तो 5 मोल का कितना हो जाएगा यार? अरे 5 मोल का कितना हो जाएगा? 1 मोल का 48 है, तो 5 मोल का 48 गुणा 5। 48 गुणा 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो भाई, देखो देखो देखो, मैं तो देखूंगा। 240 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है। नेक्स्ट पूछ रहा है 2 अणु H2O2 में भार AMU में। वाह, H2O2 कितना? H2 का कितना होता है? 2 + 32। 32 पता है ना क्यों? एक ऑक्सीजन का 16, 16 32 मतलब 34 AMU। अरे एक ही तो, ये एक अणु, ये एक ही तो अणु है, 34 AMU। तो 2 अणु के लिए 34 गुणा 2 चौक 8, 68 AMU। क्लियर है? तो ये मैंने आपको छोटे छोटे क्या करवाए? सवाल करवाए। एक नया कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, वो भी काफी बार पूछा जाता है, फटाफट इसको लिखो। एक कॉन्सेप्ट ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट आपको यौगिक दे देता है और फिर उसमें क्या पूछता है? परमाणुओं के मोल पूछता है। भाई यौगिक, कोई यौगिक दे देगा में परमाणुओं और उनके अलग अलग परमाणुओं के क्या पूछेगा? मोल।
के मोल ऐसे दे देता है। भाई एक क्लास है, एक क्लास में 20 लड़के, तो सबके 20 हाथ थोड़ी है, हाथ कितने हो गए? 40। तो ऐसे कोई यौगिक है तो उसमें अलग अलग क्या होंगे? परमाणु होंगे, तो सबके अलग अलग क्या होंगे? मोल होंगे। भाई अलग अलग परमाणु की अलग अलग संख्या, अलग अलग संख्या है तो अलग अलग मोल होंगे कि नहीं होंगे? तो यौगिक में परमाणुओं के मोल, सूत्र है इसका, सिंपल सी बात है। किसी यौगिक में किसी परमाणु के मोल कैसे निकालते हैं? यौगिक में किसी परमाणु के मोल कैसे निकालते हैं? यौगिक के मोल उस पूरे यौगिक के मोल इनटू परमाणुकता, परमाणुता, या आप बोल दो इसको परमाणविकता, अंग्रेजी में याद रखो तो एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब समझो ना, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। जैसे एक एग्जांपल उठाता हूँ मैं, ठीक है, 90 ग्राम आपके पास जल है। कितना ग्राम है? 90 ग्राम जल है। अरे कितना है? 90 ग्राम क्या है? H2O जल है। इसमें से आपसे पूछता है, मान के चलो, हाइड्रोजन परमाणु के मोल और ऑक्सीजन परमाणु के, अब वो कैसे करें? भाई अगर 90 ग्राम H2O के मोल पूछता है तो सिंपल निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन? अरे क्या करोगे? मोल H2O के मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास, दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन मॉलिक्यूलर मास। दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? 90, और मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 18, 18 पंजे 90, 5 क्या आ गए? मोल आ गए। क्या आ गए? यौगिक के क्या आ गए? 5 मोल आ गए। आप जैसे पूछता है हाइड्रोजन परमाणु के मोल, कैसे निकालोगे हाइड्रोजन परमाणु के मोल? अरे हाइड्रोजन परमाणु के मोल कैसे निकालोगे? यौगिक के मोल कितने हैं? 5 मोल इनटू यौगिक के परमाणुता, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, मतलब 10 मोल। तो 10 मोल तो क्या है? हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन, यौगिक के कितने मोल है? 5 मोल। अरे यौगिक के कितने मोल है? 5 मोल। और ऑक्सीजन की परमाणुता कितनी है? एक ही तो ऑक्सीजन है, एक, मतलब 5 मोल क्या है? ऑक्सीजन की। क्लियर है? इस टाइप से कुछ ऐसे निकाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फटाफट लिखो। एक ये बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको थोड़े शॉर्ट तरीके से लेकिन आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। क्लियर है? बोल रहा है 16 ग्राम ओजोन, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, CO है ये। क्लियर है? 16 ग्राम O2 ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के, इसमें भी ऑक्सीजन का, इसमें भी ऑक्सीजन में, इसमें भी ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात। ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, और ये भी यौगिक है। सही है? 2 या 2 से ज़्यादा मिल गए ना। अब देखो करना क्या है, अनुपात निकालना है। सबसे पहले O3 अनुपात CO अनुपात O2। सही है? सबसे पहले मोल निकालने इनके। मोल कैसे निकालते हैं? दिया हुआ द्रव्यमान कितना दे रखा है? 16 बटा मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 का कितना हो गया? 48, 1/3 मोल। अरे सही है ना? अनुपात। कार्बन मोनोऑक्साइड, दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? 28, इसका कितना? 12 और 16 28, आई थिंक 28 ही है, तो इसके कितने हो गए? 1 मोल। ऑक्सीजन अनुपात कितना दे रखा है? 16 ग्राम। 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा। 1 का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा? 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1/2 मोल। ये आ गए यौगिक के मोल। अब देखो ध्यान से, क्या पूछ रहा है? परमाणुओं का अनुपात, परमाणुओं का अनुपात। सही है? तो यौगिक में परमाणुओं के मोल कैसे निकालोगे? यौगिक के मोल गुणा परमाणुता, कितनी? ऑक्सीजन की परमाणुता कितनी है? 3, 3 से 3 गया मतलब कितना आ गया? 3 मोल। अरे सही है ना?
ऐसे तो निकालोगे। अनुपात यौगिक के मोल कितने हैं? अरे यौगिक CO के मोल कितने हैं? 1 मोल। ऑक्सीजन की परमाणुता कितनी है? 1। कितना आ गया? 1 मोल। ऑक्सीजन एक ही है ना, इसी टाइप से। यौगिक के कितने मोल हैं? 1/2 मोल। परमाणुता कितनी है ऑक्सीजन की? 2। 2 से 2 गया, बचा कितना? 1 मोल। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, क्या पूछ रहा है? परमाणुओं का अनुपात, संख्या पूछ रहा है भैया। ये तो मोल आए हैं आपके पास, सही है ना? ये तो क्या है? मोल। तो 1 मोल के अंदर, 1 मोल में कितनी संख्या, कितने परमाणु? 6.022 गुणा 10⁻23। तो 3 मोल में 3 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। सही है ना? अरे सही तो है यार। 3 से 3 1 मोल आएगा भैया, क्या कर रहे हो? सही है। ये भी कितना आएगा? 1 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23। और ये भी कितना आएगा? 1.6022 इंटू 10⁻23। सबको काट दो, 1 1 1 1 रेशियो 1 रेशियो 1 1:1:1। क्लियर है? क्लियर है? ये होगा इस सवाल का जवाब। फटाफट लिखो। देखो ये सवाल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको कैसे करना है देखो ध्यान से। सवाल है, निम्न में से अधिकतम ऑक्सीजन परमाणु, अधिकतम ऑक्सीजन परमाणु। भाई 16 ग्राम में ऑक्सीजन परमाणु में ज़्यादा परमाणु होंगे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में ज़्यादा परमाणु? अब ज़्यादा तुक्का लगाने वाले तो क्या कर देंगे, सर 32 ज़्यादा, 32 ग्राम है तो 32 ग्राम में ज़्यादा परमाणु होंगे, ऐसा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं हम। 16 ग्राम ऑक्सीजन हो, सही है? अरे सही है ना? मोल निकाल लो इसके। क्या निकाल लो? मोल निकाल लो। दिया कितना है? 16। ऑक्सीजन का होता कितना है? 16, मतलब क्या आ गया? 1 मोल। और 1 मोल में परमाणु कितने होते हैं? 6.022 गुणा 10⁻23। बी वाला करके देखो। देखें अब की बार 32 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ O2 करना भैया ना, O2 परमाणु है, O2 परमाणु। अब इसमें से कैसे करें? तो 32 O2 के लिए क्या करोगे? मोल बराबर 32/32 कितना आएगा? 1 मोल। अब तुम बोलोगे दोनों में परमाणु बराबर है, लेकिन नहीं नहीं बेटा, ये O2 परमाणु है, ये केवल ऑक्सीजन परमाणु है। अरे नहीं भैया, ये केवल ऑक्सीजन परमाणु है और ये O2 परमाणु है, तो यौगिक हो गया ना ये। तो यौगिक में परमाणु तो कैसे निकालते हैं? अरे यौगिक में परमाणु के मोल कैसे निकालते हैं? मोल गुणा परमाणुकता। सही है ना यार? इसमें कौन सी बात है? तो मोल तो कितने आ गए? 1 मोल। अरे मोल कितने आ गए? 1 मोल। लेकिन परमाणुता कितनी है? 2। तो कितने हो गए? 2 मोल। और 2 मोल में मतलब 2 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। तो ज़्यादा किसके अंदर हो गए? बी वाले में ज़्यादा हो गए। अरे यौगिक में परमाणु के मोल कैसे निकालते हैं? यौगिक के मोल गुणा परमाणुता। परमाणुता कितनी है? 2 ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन भी 2 हैं, तो संख्या भी कितनी आएगी? ज़्यादा ही आएगी ना, जनरल सी बात है। क्लियर है? फटाफट लिखो। और ये मोल कॉन्सेप्ट से लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट कॉन्सेप्ट है औसत परमाणुिक भार। ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। औसत परमाणुिक भार, एवरेज एटॉमिक मास, और दूसरा है औसत आणविक भार। एक बात याद रख लो इसकी, औसत कैसे निकालते हैं? कुल में संख्या का भाग लगा देते हैं, तो हम क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। ऐसे ही निकालते हैं ना, एवरेज। चलो भाई, औसत परमाणुिक भार, ये याद रखो, ये केवल समस्थानिकों का निकाला जाता है। किनका निकाला जाता है? केवल
समस्थानिक होगा। ये है ना, ये केवल गैसों के मिश्रणों को निकाला जाता है। ये ध्यान रखना, ये केवल समस्थानिक क्या होते हैं, जैसे Cl1735 और Cl1737 होता है क्या, 17Cl37, जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, 1H1 1H2 1H3m, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और ये किन के लिए निकाला जाता है, केवल गैसों के मिश्रणों के लिए निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला देख लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एवरेज एटॉमिक मास बराबर, देखो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, फर्स्ट समस्थानिक का भार, पहले समस्थानिक का क्या, भार या मास, सही है, गुणा उसकी मात्रा, कितना दे रखा है, प्लस कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 10, सेकेंड समस्थानिक का भार गुणा उसकी क्या, मात्रा, डिवाइड लगा दोगे आप सीधा सीधा 100 से, डिवाइड लगा दोगे सीधा सीधा 100 से, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका औसत परमाणविक भार। क्लियर है। और इसका कैसे निकाला सकता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, कुल द्रव्यमान बटे कुल मोल, बस गैसों के कुल द्रव्यमान बटे कुल मोल। क्लियर है। ये दोनों फॉर्मूलों को रट लो अच्छे से, कुल मोल, कुल द्रव्यमान बटे कुल मोल। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। हाँ भाई, ये 2 सवाल और देख लो लास्ट। देखो, क्लोरीन के 2 समस्थानिक Cl35 का 75% है और Cl37 का 25% है, तो 2 मिला करके क्लोरीन का औसत परमाणु निकालो। अरे कुछ नहीं है, कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, वो आम नहीं है, ध्यान रखना है ना, वो वाला नहीं है, AAM है ना, एवरेज एटॉमिक, औसत परमाणिक भार। समस्थानिक फर्स्ट, समस्थानिक फर्स्ट भार गुणा मात्रा, अरे सही है ना, प्लस समस्थानिक सेकंड भार गुणा मात्रा बटा 100। यही तो करते हो। समस्थानिक फर्स्ट का भार कितना है, दे रखा है, ऊपर लग रहा है 35 गुणा मात्रा कितनी दे रखी है, 75%, प्लस इसका कितना है 37, मात्रा कितनी दे रखी है 25, टोटल कितना है 100। कर लो इसको, कर लो घर बैठ के। नेक्स्ट, औसत आणविक भार, कुल द्रव्यमान बटे कुल मोल। कुल द्रव्यमान कितना है, अरे 20%, मतलब 20 ग्राम, और इसका कितना 80 बटे कुल मोल। कैसे निकालोगे, गिवन मास कितना है 20, इसका कितना होता है 32। अरे सही है ना यार, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका 20 है ना, अरे 20% मतलब 100 में से 20, 100 ग्राम में 20 ग्राम, 100 ग्राम में 80 ग्राम, ठीक है। 20 दिया हुआ है, 32 इसका मोलर द्रव्यमान, 80 दिया हुआ है और 28 इसका मोलर द्रव्यमान। सही है। इसको सॉल्व करना भैया घर बैठ के, जो भी आपका आंसर आता है कमेंट जरूर करो इन दोनों के आंसर को। क्लियर है। ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे 11th क्लास के लायक, सब करवा दिए। मतलब अब तक के लेक्चर का पूरा बेड़ा पार कर दिया मैंने, AMU, राम आम फाम सब। इस लेक्चर के बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक्स की, प्रतिशत संगठन, द्रव्यमान, प्रतिशत, क्लियर है, स्टाइक्योमेट्री, थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आ गया भैया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल है।
थैंक यू।